नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि यूपी डीएलएड सत्र 2024 से 26 का फॉर्म कब आने वाला है, आप लोगों की बहुत क्वेरी आ रही थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। पीएनपी के द्वारा आप लोगों का जो है कि ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है एडमिशन से संबंधित। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो आपका नोटिस जारी हुआ है 9 सितंबर का जारी हुआ है। इसकी संख्या देख लीजिए 941/68/2024 2067/2013। प्रेषक यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में ये निदेशक को जो है कि लिखा गया है और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का है। ये आप इसकी डेट देख सकते हैं, 9 सितंबर की डेट है। 9 सितंबर 2024 को ये जो है कि विभाग को लेटर यहाँ से जो है कि निकाला गया है। आप लोगों की जो काम की बात है कि आप लोगों का जो है कि एडमिशन फॉर्म कब से प्रारंभ हो रहा है और इसकी लास्ट डेट है, काउंसलिंग कब होगी, सत्र कब से प्रारंभ होगा, जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का जो है कि एडमिशन फॉर्म का फीस कितना लगने वाला है। दोस्तों, ये उपर्युक्त विषयक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक संख्या डीएलएड इतने में, ये आप देख सकते हैं 23 अगस्त 2024 को ये सब चीज़ें जो भेजी गई थी उसके बारे में लिखा गया है। इसमें आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं उसको आप देख लीजिए। हम लोग आते हैं सबसे लास्ट में पेज नंबर 18 पे, और जो है कि ये तो पूरी प्रक्रिया दी हुई है किस तरीके से आप लोगों का चयन होना है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी कि जो जिसको कोर्ट केस लेकर चल रहा था कि कोर्ट केस हो गया था, जो एक प्राइवेट विद्यालय समिति जो है कि ये जो 12th क्वालिफिकेशन मांग रही थी, लेकिन यहाँ जो है कि पीएनपी द्वारा ग्रेजुएशन को ही क्वालिफिकेशन माना गया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप लोग आगे जब बढ़ेंगे तो आवेदन पर पत्र आमंत्रित किया जाना है। इसके लिए जो है कि आप लोगों को बताया गया कि वेबसाइट से ही आवेदन लिया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन आपका नहीं लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जब आप आगे बढ़ते हैं इस पत्रांक में, तो आप लोगों को जो फॉर्म का शुल्क है उसके बारे में जो है कि ये दिया गया है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये काउंसलिंग प्रोसेस दिया गया है, कब आपका 5,000 लगेगा, कब आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा जो है कि एक बाद के वीडियो आएगा जिसमें विस्तार से जो है कि इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आप लोगों का जो शुल्क रखा गया है एडमिशन फॉर्म का, वो देख लीजिए कि वो जो है कि जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है, SC/ST के लिए 500 फीस रखी गई है, विकलांग श्रेणी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग आते हैं 18 नंबर पेज पर, पेज नंबर 18 पर, और पेज नंबर 18 पर आप लोगों को दिया गया है कि कब से आप लोगों का फॉर्म भरा जाना है। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 18 पे। ये दोस्तों, ये डीएलएड प्रशिक्षण आपका जो चल रहा है, इसके बारे में पूरी यहाँ जानकारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित करना। तो आपका 12 सितंबर 2024 को विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने, आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि, आप लोगों का जो विज्ञापन है, फॉर्म है, वो 12 सितंबर को तो आ जाएगा, लेकिन आप लोगों का जो फॉर्म स्टार्ट होगा भरना, वो 18 सितंबर से आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है 9 अक्टूबर दिया गया है। तो हमारा कहना है दोस्तों, अगर 18 सितंबर से आप लोगों को बहुत कम टाइम दिया गया है, मुश्किल से 18, 2, 20 और 12, 9 लगभग आप लोगों को जो है कि ये 21 दिन दिया गया है। अभी के लिए आप लोगों को 21 दिन मात्र दिया गया है एडमिशन फॉर्म भरने के लिए, और इसकी जो है कि पीएनपी की साइड बाद में बहुत स्लो हो जाती है, इसलिए आप लोग प्रारंभ में ही अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो आगे की प्रक्रिया दी गई है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है, आप लोग 9 अक्टूबर तक तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना शुल्क 10 अक्टूबर तक भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट कर लेने की अंतिम तिथि जो है वो 12 अक्टूबर तक है। आप लोग 12 अक्टूबर तक अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। आवेदक के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक जो प्रकाशित होती है, आप लोगों की जो स्टेट रैंक बनेगी वो 16 अक्टूबर तक आप लोगों की स्टेट रैंक बन जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आप लोग प्रारंभ में ही अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा जब 18 सितंबर से आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू होगा, क्योंकि देखिए जो है कि 16 अक्टूबर को आपकी स्टेट रैंक आ रही है। तो ये जो है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि इसमें आप लोगों का जो फॉर्म की डेट है वो स्टैंड नहीं होगी। ये नहीं तो आप लोग जो है कि बाद में पीएनपी की वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। आप लोग प्रारंभ में ही
अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो इसमें दिया गया 7 नंबर पर, अभ्यर्थियों का वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में NIC लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण, जो आप लोगों का प्रथम चरण प्रारंभ होगा वो 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रारंभ चलेगा, जो आप लोगों का पहला फेज चलने वाला है। इसके बाद जो आप लोगों का काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख जांच एवं प्रवेश की प्रक्रिया कार्यवाही करना, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना, ये आप लोगों को 13 नवंबर 2024 तक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस बार जो है कि विस्तार से हर चीज़ें जो है कि पहले से ही डिसाइड कर दी गई हैं, एक लिमिटेड टाइम दे दिया गया है। इस टाइम तक आप लोगों की सारी जो है कि जो है वो प्रक्रिया फुलफिल कर ली जाएगी। इसलिए आप लोगों को भी विशेष सतर्क रहना है अगर आप लोगों को एडिशन लेना है तो। और इस बार जो है कि आवेदकों की संख्या बहुत में भारी मात्रा में जो है कि बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल भी जो है कि PNP की वेबसाइट बहुत स्लो चल रही थी, इस वजह से लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे। बहुत सारे लोग 5 लाख जो है कि उस समय रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि शुल्क जो है 3.5 लाख स्टूडेंट ही कर पाए थे। तो इस बार जो है कि ये संख्या बढ़कर 5 से 6 लाख चली जाएगी। तो ऐसे में आप लोग जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। जैसे जैसे ये दिया गया है उसी के हिसाब से आपको काम करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये 9 नंबर पर जो दिया गया है, अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रहती हैं, जो लोग कहते हैं कि ना सेकंड फेज में आप लोगों को मिलेंगी नहीं, सेकंड मेरिट में जो द्वितीय चरण होगा उसमें भी देखिए लिखा गया है राजकीय, अगर आपके डाइट में सीटें खाली रहेंगी तभी आपको मिलेंगे। उसके बाद तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में NIC लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग की जो द्वितीय चरण है वो 20 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक प्रारंभ चलेगी आप लोगों की। जो सेकंड काउंसलिंग का जो दूसरा चरण है वो 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो सेकंड फेज होता है, ये फर्स्ट फेज में 2 चरण से आपको काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके बाद जो सेकंड फेज आएगा इसमें आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखी जाँच एवं प्रवेश की कार्य 10 दिसंबर तक पूरी प्रारंभ कर ली जाएगी। तो जो पहला फेज और दूसरा फेज है उसका जो लास्ट डेट कर दिया गया है वो 10 दिसंबर तक कर दिया गया है। और आप लोगों को जो प्रशिक्षण आप लोगों का प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 12 दिसंबर से। तो आप लोगों का 10 दिसंबर तक संपूर्ण जो है कि डीएलएड की एडमिशन प्रक्रिया जो है कि संपूर्ण करा ली जाएगी। उसके बाद आप लोगों का जो प्रशिक्षण है वो 12 दिसंबर से प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप लोगों का जैसे ही फॉर्म आता है 18 सितंबर से, आप लोग तुरंत फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। बाकी आगे की जितनी भी इसकी क्वालिफिकेशन से और जो है कि जो भी डॉक्यूमेंट लेने हैं और कैसे जो है कि आगे की जो भी रणनीति रहेगी वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, जितनी भी अपडेट होगी यूपी डीएलएड से संबंधित आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।